जय माता दी। आइए आपको करवा चौथ का एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आए हैं। पूरी कहानी सुनिएगा, भागा के मत देखिएगा, क्योंकि जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। और आइए, कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। एक बुढ़िया माई थी, तो उनकी 2 बहुएँ थी। दोनों बहुएँ बहुत अच्छी थी। तो बड़ी बहू जो थी वो बराबर करवा चौथ का व्रत रखती थी। जब छोटी बहू आई तो उसका भी मन किया कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूं। तो उसने अपनी सासू माँ से बताया कि माता जी, मैं भी रहना चाहती हूँ और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी माता रानी का व्रत रखूं। सासू माँ कहने लगी कि अपने मायके को संदेशा भेज दे, तेरी मैया जो है वो पूरा श्रृंगार का और पूजा पाठ का पूरा सामान भेज देंगी, तब तू भी पूजा रख लेना, क्योंकि पहली बार जो है मायके से ही आता है। तो छोटी बहू थी, उसके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि इतने सारे सामान मंगवाने के लिए तो बहुत ढेर सारे पैसे चाहिए और हमारी माँ के पास तो इतने पैसे हैं नहीं। उसने कहा कि सासू माँ से कहा कि माता जी, और जो है मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो इतना सामान कहाँ से ला के देगी, और मैं जो है रहने दीजिए, मैं नहीं रहूँगी। सासू माँ अपना जो है सुनी बात को टाल करके चली गई बाहर। अब उसका मन जो है सारा दिन, जब करवा चौथ का दिन आया तो उसका मन तो माता रानी के चरणों में लगा था कि हे माँ, मुझ पर कृपा करो, मेरे भी संकट को टालिए कि मैं भी आपका व्रत रखूँ, पूजन करूँ। और अच्छा लगता है, कोई करता है तो मेरा मन बहुत करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि जो है मैं भी आपके शरण में आ जाऊँ, पूजा करूँ। बहुत जब आया तो सारा दिन वो परेशान थी और सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। उसका मन जो है माँ के चरणों में ही लगा था। बार बार माता रानी को याद करके जो है, जब थोड़ा कोई नहीं रहता उसके पास तो थोड़ा सा रो लेती, मन को तसल्ली मिलती, फिर जो है माता का भजन करने लगती, मन ही मन में जाप करने लगती। अब जिस तरह शाम जब होने लगी तो वो अपने जो है उदास होकर के बैठी थी। तो उसके बाद में एक बुढ़िया माई करवा बेचने निकली थी। वो सबके द्वारे द्वारे जा कर के बोलती थी, करवा ले लीजिए, करवा ले लीजिए, करवा ले लीजिए। अब सारी सुहागिन को बुलाने लगी कि जिस सुहागिन को चाहिए करवा ले लो, पूजन करो, करवा ले लो, पूजन करो। अपना वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी। तो उसका मन किया कि मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन फिर सोची मैं कहाँ से लूँगी। माता जी से बोली, माता जी तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दी। उसने क्या किया, अपना आकर के वो बाहर निकली और बुढ़िया माई से कहने लगी कि मैया, ये कितने का है। उसने बताया कि ये मेरे मटके जो है 5 रुपये के। अब वो सोचने लगी, मेरे पास तो 1 भी रुपये नहीं है, मैं 5 रुपये कहाँ से लाऊंगी। तो वो उदास हो गई। बुढ़िया माई पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम उदास क्यों हो। उसने अपने अपने बारे में सब बताया कि मैं भी व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं बन पा रही, मैं क्या करूँ। मेरी जेठानी रहती है, लेकिन सब पूजा का सामान तो मायके से आना चाहिए, लेकिन मेरे मायके में नहीं व्यवस्था बन पा रही है, मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा परेशान थी। बुढ़िया माई ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, एक करवा मेरी तरफ से तू ले ले। जब तेरे पास व्यवस्था बन जाएगी अच्छे से, सारा जो मतलब तेरी जो है तेरा संकट जब टल जाएगा और तेरे पास जब व्यवस्था बन जाएगी तो तुम मेरे करवे के दाम दे दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। उसने करवा चुपके से ले लिया और रात में जब उसकी जेठानी पूजा करने लगी तो वो भी वहाँ गई बैठी, बोली कि दीदी, मेरा भी करवा अपने पास रख लो, मैं भी जो है पूजन करूँगी। उसने कहा कि कहाँ से तू पाई करवा, इस जो है कहाँ से कैसे क्या करोगी, तुमने तो व्रत रखा नहीं है, तुमने तो खाया पिया है। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं सुबह से कुछ खाई पी नहीं हूँ, और अभी एक बुढ़िया माई जा रही थी, करवा बेच रही थी, और उसने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे ऐसे ही करवा दे दी। तो हंसने लगी जेठानी, बोली कि तू तो बिल्कुल बावली है। अच्छा, उसके बाद में जो है अपने पास बिठा करके बोली, चल जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे तू भी पूजा करना। जेठानी जिस प्रकार से पूजा कर रही थी उसने भी उसी प्रकार से पूजा किया और माता रानी का सुमिरन किया कि हे माता रानी, मेरा सुहाग अमर करो और कुछ ऐसी जतन करो कि अगली बार मैं जो है अपने ही पैसे का करवा लूँ और इस करवे का दाम चुका पाऊँ। हे माता रानी, मुझ पर कृपा करो कि मैं आपके व्रत को अच्छे से कर सकूँ। अब उसने व्रत रखा, अच्छे से पूजन किया और सुबह जो है किसी कंपनी से फ़ोन आया उसके पति के लिए कि तेरे पति की नौकरी लग गई। अब वो उछल पड़ी, उसका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। उसने जो है
खूब माता रानी का कीर्तन किया, खूब पूजन पाठ किया और उसके बाद में कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि हे माता रानी, जिस प्रकार से आपने मेरे संकट को टाला है, हे माता ऐसी सभी सुहागिनियों का संकट आप हरें। अब वो झूम झूम करके जो है गाने लगी। साल भर के बाद फिर वही करवा आया और फिर बुढ़िया माई करवा लेकर के आई, तो वो गई उनके चरणों में लिपट करके और खूब रोई और उनके करवे का दाम दिया और कहा माता रानी आपकी ही कृपा से मेरा पूजन संपन्न हुआ और आप न होती तो मैं पूजन नहीं कर पाती। उसने जो है खूब अच्छे से माता रानी को जो है मनाया, अपने घर ले आई, उनको जलपान कराया और तब माता रानी ने उसको दर्शन दिया कि मैं जो है चौथ माता हूँ, मैं हर सुहागिन के संकट को हरती हूँ। जो भी श्रद्धापूर्वक मेरे व्रत को करता है, मेरे पूजन को करता है और चाँद निकलने पर अर्घ्य देता है, मैं उसके सारे संकट को हर लेती हूँ। हे माता रानी, जिस प्रकार से उसका संकट आपने हरा है, ऐसे हर सुहागिनियों का संकट हरें और सबके मन में ये प्रेरणा जो है जगाएं कि सभी आपके व्रत को और पूजन को अच्छे से करें। जय माता रानी।